वेलकम टू डेली अपडेट्स। डेट है आज की मार्च 3। पहली न्यूज़ है, पीएम मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में बैठक हुई। बैठक में जो प्रमुख निर्णय लिए गए ये कि पहला कि 2030 तक उनका जो व्यापार था दोनों देशों का बढ़ाकर $50 बिलियन करना। पहला निर्णय ये था। दूसरा निर्णय यह है कि अभी कनाडा ने डिसीजन लिया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होगा कनाडा। और इसके साथ साथ जो प्रमुख निर्णय है कि $2.6 बिलियन का दीर्घकालिक यूरेनियम सप्लाई का निर्णय लिया है। कनाडा सप्लाई करेगा भारत को, जो कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लोग भी पहले बहुत उड़ रहे थे, लेकिन अब सब ठीक चल रहे हैं, कनाडा वाले भी। तो मार्क कार्नी 28 फरवरी से 1 मार्च तक भारत की यात्रा पर थे, 2 मार्च तक। तो इसमें प्रमुख निर्णय लिए गए थे। एक अभी बुक आई है धीरज काकड़िया की, डॉक्टर धीरज काकड़िया की बुक का नाम है, जिसमें महात्मा गांधी के जीवन दर्शन के बारे में। द बुक हैज़ बीन पब्लिश्ड इन 3 लैंग्वेजेस। 3 भाषाओं में प्रकाशित हो रही है बुक, हिंदी में, इंग्लिश में और गुजराती में। बुक का नाम है महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर। महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर, रिटन बाय डॉक्टर धीरज काकड़िया। इसको मनसुख मांडविया जी ने अभी इसको एक तरीके से लॉन्च किया है। इंग्लिश, हिंदी और गुजराती में आ रही बुक है। पश्चिम एशिया में जैसे जैसे संघर्ष बढ़ रहा है, तो ये शंका जताई जा रही है कि जो एक वहाँ का इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हो सकता है ईरान चोक कर दे या उसको बंद कर दे, क्योंकि ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हॉर्मुज से वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20% और भारत के जो कच्चे तेल आपूर्ति का 40% हिस्सा यहाँ से गुजरता है, यहीं से आता है। तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये फ़ोटो है यहाँ पे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसको किसको जोड़ता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जोड़ता है पर्शियन गल्फ़ को जोड़ता है और गल्फ़ ऑफ ओमान को जोड़ता है। और इनके बीच में इसकी चौड़ाई क्योंकि बहुत कम है, लगभग 39 किलोमीटर चौड़ाई है, तो इसलिए यहाँ से अगर इसको बाधित कर देता है तो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि भारत की क्रूड ऑयल के 40% यहाँ से आता है इस रास्ते से। तो इसके उत्तर में ईरान है, ईरान का एक कोस्ट है, और साउथ में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई और मसंदम गवर्नरेट है। इसका एक क्लेव है ओमान का। ओमान और मसंदम पेनिनसुला में यूनाइटेड अरब अमीरात है, यूएई और ओमान। तो ये ओमान को, गल्फ़ ऑफ ओमान को और गल्फ़ ऑफ पर्शियन गल्फ़ को जोड़ता है। इसकी जो चौड़ाई है लगभग, मतलब कि 39 किलोमीटर है एवरेज में। अभी जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की जो चेयरपर्सन है शोऊ जीआई, ये भारत की यात्रा पर हैं। निर्मला सीतारमन जी से मिला इन्होंने। तो अब ये बनी है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की चेयरमैन, AIIB की, और ये भारत की यात्रा पर हैं। इनका नाम है शोऊ जीआई। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बीजिंग बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, जो इनोवेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने के लिए बनाया गया बैंक है। बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। 111 मेंबर हैं, $100 बिलियन का कैपिटलाइजेशन है इस बैंक का, जो ग्रीन टेक्नोलॉजी फोकस पर और टेक्नोलॉजी एनेबल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये बल देता है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो अवसंरचना में वो टेक्नोलॉजी को और इंक्लूड किया जाए। मतलब फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ध्यान देता है ये बैंक। कोर मिशन है फिनांसिंग सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, वाटर, टेलीकम्युनिकेशन एक्सेट्रा पे एशिया टू इम्प्रूव सोशल एंड इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। एशिया के जो भी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए इन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इन अवसंरचनाओं पे ध्यान देता है, जैसे एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और वाटर, टेलीकम्युनिकेशन, इनसे जुड़े अवसंरचनाओं पे ध्यान देता है। इसमें इसका उद्देश्य है कि 50% जो फिनांस होगा 2025 तक क्लाइमेट को लेकर होगा, क्लाइमेट चेंज को लेकर 50% प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स को 2030 तक, और 25 से 30% क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी 2030 तक।
मतलब 50% हिस्सा जाएगा क्लाइमेट फाइनेंसिंग को, 50% प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को 2030 तक, और 25 से 30% लगभग 2030 तक जो क्रॉस बॉर्डर एक देश से दूसरे देश में जो भी प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं उनके कनेक्टिविटी को लेकर। चाइना के पास वोटिंग राइट 27% है, इंडिया के पास 8% वोटिंग राइट है, और इसको जो रेटिंग प्राप्त है AAA की रेटिंग प्राप्त है। मेंबर जो कंट्री 111 मेंबर कंट्रीज हैं, और जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका में हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जापान और USA इसके मेंबर नहीं है, उनको लगता है कि चाइना की हेजेमोनी है इस पर। आज है विश्व यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन जीव दिवस। ये 3 मार्च को मनाया जाता है, 2013 से मनाया जा रहा है। 2013 इसी दिन 3 मार्च 1973 को कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉर फ्लोरा एंड फौना साइट्स को अपनाया गया था 1973 में, इसलिए मनाया जाता है 3 मार्च को। अब जो थाईलैंड ने 20 दिसंबर 2013 को थाईलैंड ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि 3 मार्च को इसकी याद में हम मतलब इस जो कन्वेंशन है साइट्स के कन्वेंशन के एडॉप्ट करने के उपलक्ष्य में हम मनाएं वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, इसीलिए 3 मार्च को मनाया जाता है। अगली न्यूज़ है, तमिलनाडु का पहला जो डार्क रिजर्व बना है अरियूर शोला, ये फॉरेस्ट में बना है कोल्ली हिल्स में, नमक्कल डिस्ट्रिक्ट में। इसका पर्पज़ ये है कि हम ऐसे क्षेत्रों को रिजर्व करें जहाँ से स्काई मतलब मिल्की वे, स्टार्स, ये सब सीधे दिख सकें, मतलब विदाउट लाइट पॉल्यूशन के। और यहाँ पे फैसिलिटी इक्विप्ड विद 3 एडवांस टेलीस्कोप लगाए गए हैं फॉर सोलर पावर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। और अभी एक भारत का पहला जो मतलब फर्स्ट डार्क स्काई पार्क जो बना था वो पेंच टाइगर रिजर्व था। और भारत का पहला जो रिजर्व था मतलब स्काई रिजर्व वो था हेनलेस डार्क स्काई रिजर्व जो कि लद्दाख में है। पेंच टाइगर रिजर्व सतपुड़ा हिल्स में है, सियोनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी आज के डेली अपडेट्स में।